Now we shall be talking on need and purpose of literature review. You must be understanding कि क्यों, why for there is a need of literature review and what are the purposes and functions those are being served by the literature review. So the first one is problem selection and defining and delimiting the problem. So bigger area, शुरू में भी हम लोगों ने देखा bigger area and selectively we have to make our problem workable, and in the process there is the role of review of related literature. So in one sense we select the problem, we delimit the problem, we define the problem, and we make the problem workable in the form of the final selection of the research problem which we are going to undertake. So the problem selection and defining and delimiting is one of the important need and purpose of review of related literature. इसके बिना बहुत मुश्किल है प्रॉब्लम का सिलेक्शन, रिलेटेड वेरिएबल्स का सिलेक्शन और फिर प्रॉब्लम को डिलिमिट करना इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग, इन टर्म्स ऑफ other aspects as well. So the next need is selection of research methodology and design. वो हेल्प करता है, एक तो आपका अपना ज्ञान, दूसरा जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ये स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लगाया, ये ट्रीटमेंट लगाने से क्या हुआ, वो ट्रीटमेंट लगाने से क्या हुआ. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसमें बहुत सारी चीज़ें सैम्पलिंग, मेथड सब आ जाती है, मेथोडोलॉजी या डिज़ाइन. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेक्शन में भी कैसे वर्क करें इनसाइट हमको देता है. सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर भी लिया, तो कौन कौन से वेरिएबल हैं जिस पे ज़्यादा काम हुआ है, कौन कौन सा वेरिएबल है जिसमें कम काम हुआ है, कौन सा एरिया ऐसा है जो अनटच्ड है या मिनिमल वर्क हुआ है. सो दैट हेल्प यू टू फाइंड द रिसर्च गैप्स एज वेल. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप्स इज द नेक्स्ट स्टेप. तो वहाँ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन रिसर्च मेथड होगा, सैम्पलिंग का टेक्निक्स क्या होगा, यदि स्केल स्टैंडर्डाइज स्केल अवेलेबल है वो करना होगा या अपने से बनाना पड़ेगा. तो आदि चीज़ें जो मेथोडोलॉजी का पार्ट है. और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, क्योंकि आप रिव्यू करते हैं और ये स्कॉलरली वर्क है, क्योंकि बिना स्कॉलरली वर्क के आप हाई क्वालिटी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, और इसमें बिना रिव्यू के संभव भी नहीं, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो हो चुका है. और यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप नया कर रहे हैं. सो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप इफ यू आर नॉट doing the scholarly work of going through different types of literature. Highlight the research implication of the study by enlightening the researcher in related fields. It also helps to highlight the research implication. मतलब कहाँ इसका क्या है of the study by enlightening the researcher in related fields. मतलब आप अपने रिसर्च के implication को in the light of the रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आगे बढ़ाते हैं, उससे लर्न करते हैं, उससे इंसाइट प्राप्त करते हैं. जस्टिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड सजेशन फॉर फर्दर स्टडी. आपने काम किया, उस पर बहुत सारा काम हो चुका है, आपका काम जो हुआ वो कितने लोगों से मिलता जुलता है, तो आप अपनी फाइंडिंग को जस्टिफाई कर देंगे कि हमारा जो काम है इज सिमिलर टू दिस, कंट्रास्ट टू दिस, और इन लोगों ने ऐसा पाया है, इन लोगों ने ऐसा पाया. So justification of the findings in the light of the review of related literature available, and justification of findings and suggestion for further study. मतलब आपने काम किया, महसूस किया, एक तो ये हुआ, और दूसरा कि फर्दर स्टडी जो आप भी रिव्यू करते हैं उसमें सजेस्ट करते हैं और सारे रिसर्चर करते हैं, वो भी एक हेल्पिंग हैंड होता है. जैसे मान लीजिए कि आप कोई नया रिसर्चर है, तो किसी से पूछिएगा तो आपको कहेंगे कि तुम लिटरेचर पढ़िए, पहले आइडिया लीजिए. या हमने कई मेडिकल स्टूडेंट से जब शुरू में डिस्कशन किया, जब टॉपिक सिलेक्शन है, तो बहुत सारे प्रश्न हमने आपके सामने रखे. सो दैट इज़ रिलेटेड टू दीज. तो सजेशन भी कुछ लोग देते हैं अपनी राइटिंग में, तो उसकी तरफ भी इशारा है. कनेक्शन बिटवीन पास्ट स्टडीज टू फॉर्म ए कोहेसिव होल, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रायर वर्क्स.
कई तरह के काम हुए हैं, क्या क्या हुआ है, और डिफरेंट तरह के काम के बीच में हम न केवल कनेक्शन खोजते हैं, बल्कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम हो चुका है उसको सिंथेसाइज करने का भी प्रयास करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जस्टिफाई भी करते हैं, वहाँ भी कहा, और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी को के क्रम में भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का रोल है। डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, शुरू में हमने कहा भी कि फाइंडिंग्स एंड सजेशन, एवॉइडेंस ऑफ रिपीटिशन। तो ये क्या होता है कि आपको रिव्यू करने से आपको ये भी पता चलता है, क्योंकि एक तो आप वहाँ रिसर्च गैप शुरू के पॉइंट पे आपने देखा, और बाद में क्या करते हैं कि रिपीटिशन अवॉइड होता है। मान लीजिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो सेम टू सेम पॉपुलेशन पे सेम सैम्पलिंग टेक्निक के साथ किसी ने किया है, तो ऑफ कोर्स योर वर्क इज नॉट मीनिंगफुल, इट्स ए टाइप ऑफ रिपीटिशन। सो टू अवॉइड रिपीटिशन, because through review of related literature you come to know the scope of the area, क्या क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, अच्छा इस पे तो बहुत लोगों ने काम किया है, तो आप भी क्यों करेंगे। सो यू विल बी एबल टू नो द अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेशन। सो इन नट सेल वी कैन से, यदि हमको प्रॉब्लम सेलेक्ट करना हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना हो, तो उसको डिलिमिट करना हो, तो वेरिएबल का डिसीजन लेना हो, तो ये रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना हो, तो हर जगह हमको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की ज़रूरत होती है। मतलब प्रॉब्लम के सिलेक्शन में, प्रॉब्लम के डिलिमिटेशन में, मेथोडोलॉजी के सिलेक्शन में, अपनी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करने में, रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, एंड as we have already told, the process of research starts with the identification of a problem, and in that part there is a role of, there is the need of, there is the significance of, there is the purpose of review of related literature, and it goes up to the last part where we justify the findings of our present study in the light of previous review. So it's very important. Without review of related literature and its comprehensive study, it is not possible to do a very meaningful research. It also help you to avoid the repetition. So this is all about this part of the lecture, that is need and purpose of review of related literature. Thank you.